बजट के बाद जिंदगी होगी आसान या महंगाई का नया इम्तिहान। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। पंजाब हुकूमत आज 5,131 अरब रुपए का बजट पेश करेगी। विफाक को तरक्याती बजट में माली रियायत देने के बाद पंजाब का तरक्याती बजट सिर्फ 47% होगा। पंजाब हुकूमत विफाकी हुकूमत को 570 अरब करोड़ रुपए की मालियती दे चुकी है। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम महासिल से 3,793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का तखमीना। बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 506 अरब रुपए मुख्तस होंगे। पूरी जो हमारी टीम है माशाल्लाह, उन्होंने वन यूनिट बन के जिस तरह काम किया है, वही एक अल्लाह ताला का शुक्र है, वो वजह है कि ये जो बजट है, ये मेरे लिए, मैंने जैसे पहले ये आपको बताया कि ये मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा जो एक अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो गई है। और उसके बाद जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जिसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल सेक्टर है, वो ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम बोझ जो है वो आवाम पे डालें। इंशाअल्लाह ताला अलॉन्ग द वे अल्लाह ताला बहुत मदद करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस साल भी आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह एक्सीड करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई बजट की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने सूबाई बजट 2026-27 डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर दिए। इजलास में माली साल 2026-27 के लिए बजट की मुख्तलिफ तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया गया। महकमा मालियात के हुकाम का कबीना को आमदन, अखराजात और तरक्याती फंड्स की तजावीज़ पर तफसीली ब्रीफिंग सूबाई कबीना की मंजूरी के बाद आइंदा माली साल का बजट ऐवान में पेश किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, वफाक को बहुत बड़ी रकम देने से असर तो आया, पूरी कोशिश की है कि आवाम पर कम से कम बोझ डालें। ये उम्मीद का बजट है, अपनी आवाम को अपनी ही वसाइल से रिलीफ देंगे। वफाक को मजबूत बनाने के लिए पंजाब ने अपना तरक्याती बजट कम कर दिया। 570 अरब रुपए की सेटलमेंट के बावजूद पंजाब के तरक्याती बजट में 488 अरब रुपए की कमी। माली साल 2025-26 में 1240 अरब का तरक्याती बजट मंजूर किया गया था। रवां साल तरक्याती मंसूबों के लिए सिर्फ 752 अरब रुपए रखे गए हैं। लाहौर रंग ने नए माली साल के बजट की दस्तावेजात हासिल कर ली। सोशल सेक्टर के लिए 176 अरब 77 करोड़ रुपए मुख्तस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 202 अरब 45 करोड़ रुपए रख दिए गए। गवर्नेंस और लॉ ऑर्डर 36 अरब 73 करोड़ रुपए और महकमा दाखिला के लिए 4 अरब 31 करोड़ रुपए मुख्तस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली बजट इजलास में शिरकत का फैसला। मोइन रियाज कुरैशी कहते हैं, PTI के तमाम अरकान पंजाब असम्बली आज अडियाला जेल के बाहर नहीं, बजट इजलास में शिरकत करेंगे। बजट इजलास में आवाम की भरपूर नुमाइंदगी की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब बजट पर एतराज़ात उठा दिए। पार्लिमानी लीडर अली गिलानी की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से गुफ्तगू। मरियम औरंगज़ेब ने बजट की तफसीलात के बारे में आगाह किया। अली गिलानी ने कहा, हमने जनूबी पंजाब को सूबा ना बनाने, किसानों के नुकसानात का इज़ाला ना होने और पॉलिसी ना बनाने पर एतराज़ात किए हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट पार्टी का इजलास आज पंजाब असम्बली में तलब। रवायत को सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो जो किसान हैं, जो देहाती इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनकी मुश्किलात में तो बहुत इजाफा हुआ है। और जो वादे किए थे पिछले साल बजट में जनूबी पंजाब के लोगों के साथ, उन वादों में से कोई वादा वफा नहीं हो सका। आप हकाइक से ला इल्म है या जानबूझकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं? तासुब की ऐनक उतारकर कभी जनूबी पंजाब का चक्कर लगाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली मूसा गिलानी के बयान पर रद्द अमल। कहा, मरियम नवाज ने अपने हर प्रोजेक्ट में जनूबी पंजाब को तरजीह दी है। हर बार अपनी डूबती सियासत बचाने के लिए जनूबी पंजाब का झूठा कार्ड मत खेलें।
नए माली साल का बजट तालीम दोस्त और हुकूमती पॉलिसियों का आकाश होगा। सूबाई वज़ीर राना सिकंदर हयात कहते हैं, तालीम के शोबे में तरक्की के सफ़र को मज़ीद तेज़ करने के लिए रिकॉर्ड वसाइल मुख्तस किए जा रहे हैं। बजट में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सतह पर तालीमी सहूलियात की बेहतरी पर खसूसी तवज्जो दी गई है। पंजाब के बजट से लाहौरियों ने रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बजट में अवाम को रिलीफ दे। महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। खुदारा बजट में बिजली, गैस और अशियाई ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करके गरीब आदमी के सर से बोझ कम करें। हुकूमत से हम तो यही अपील करते हैं कि आज पंजाब का बजट पेश हो रहा है तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, तो आवाम को रिलीफ दें। चीनी, आटा, घी, ज़रूरियात ज़िंदगी उसको उसकी कीमतों को कम करेंगे तो आवाम को सहूलत मिलेगी। तो हमारी तो यही दरख्वास्त है कि इस पे जो है ना जी खसूसी तवज्जो दी जाए। आवाम को जो है ना अभी तक कोई रिलीफ नहीं है किसी भी हवाले से। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ती है, जिसकी वजह से जो है ना एक आम आदमी जो है ना वो उसको सफ़र करना पड़ता है। हमारी यही रिक्वेस्ट है मौजूदा हुकूमत से कि इसको जो है ना एक आवाम का बजट बना के पेश करें। पंजाब असम्बली में आज सियासी हलचल। मुस्लिम लीग नून ने बजट इजलास के पेश नज़र पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी और ऐवान में हिकमत अमली की कमान संभालेंगी। अपोजिशन के मुमकिन शोर शराबे से निपटने के लिए लाहे अमल भी तरतीब दिया जाएगा। खित्ते में अमन के क़याम और आलमी तनाज़े के खात्मे पर राना मोहम्मद अरशद का इजहार मुसर्रत। ऐवान में करारदाद जमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सफारती काविशें कामयाब होने पर खराज तहसीन पेश किया। मतन के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की पेशा वाराना सलाहियतों को सलाम पेश करते हैं। अमन व इस्तेहकाम के लिए कौमी और सफारती कोशिशें रंग ले आईं। बागात के शहर में सूरज ने किरणें बिखेर दी। हल्की हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी। दूसरी जानिब PDMA की आज से 20 जून तक मुल्क के बेशतर इजला में बारिशों की पेशगोई। आंधी, बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब शहरों में अर्बन फ्लड का खतरा है। माह मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। यकम मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी 17 जून 2026 बरोज बुध को होगी। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम कल बरोज बुध को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहा, चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। योम आशूर 26 जून बरोज जुम्मे को होगा। रवा साल 9 मुहर्रम 25 जून बरोज जुमेरात और 10 मुहर्रम 26 जून बरोज जुम्मा होगी। इन तातीलात के बाद हफ्तावार छुट्टियां भी शामिल होने से सरकारी मुलाजमीन को मुसलसल 4 रोज की तातीलात मुयस्सर आएंगी। इत्तेहाद बैनुल अल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब का गैर मामूली इजलास। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने सदारत की। इजलास का मकसद बैनुल मसालिक हम आहंगी और अमन व अमान के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देना है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत और उलमा के दरमियान मुसलसल मुशावरत का अमल जारी रहेगा। नौजवानों को शिद्दत पसंदी के बजाय इत्तेदाल पसंदी का बयानिया दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब से सैयद एहसन रिजवी और हसैन तरमिजी की क़यादत में अज़ादारों पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात पर अमन मुहर्रमुल हराम के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी और दीगर मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, मुहर्रमुल हराम में भाईचारा और इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया जाए। हम सब ने मिलकर दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाना है। मुहर्रमुल हराम में अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। जुलूसों के रूट्स पर क्लिनिक और फील्ड हस्पताल तैनात किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास। हसास इलाकों में स्पेशल मेडिकल कैंप और आरजी हस्पताल कायम करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज का तहसील वाहगा का दौरा।
इतवार के अवान के में जुलूस के रूट, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। मुंतजमीन की जानिब से रवायती जुलूस के रूट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। DC का तमाम आर्जी और मुस्तकिल तजावुज़ात और रुकावटें फौरी हटाने का हुक्म। लेस्को ने मुहर्रमुल हराम के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए खसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। कल से 26 जून तक लेस्को अफसरान की खसूसी ड्यूटियाँ लग गई। अफसरान की टीमें कमिश्नर लाहौर के कंट्रोल रूम में मुख्तलिफ शिफ्टों में फ़राइज़ अंजाम देंगी। मजालिस और जुलूसों के रूट्स पर बिजली की फराहमी की मुसलसल निगरानी की जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। मियां नवाज शरीफ जनेवा और बाद में उम्रे के लिए सऊदी अरब गए थे। मियां नवाज शरीफ को सिक्योरिटी हिसार में जाती उम्रा पहुंचा दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूर अहमद अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान से अहम मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मफाहमत को खित्ते के इस्तेहकाम अमन के लिए खुश आइंद करार दे दिया। PIA को टैक्स फ्री जहाज़ों के पुर्जे दरामद करने की इजाज़त मिल गई। सेंट के सरबराह स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना ने ऐलान किया। सलीम मांडवीवाला ने कहा, PIA के साथ दूसरी एयरलाइंस को भी ऐसी इजाज़त दी जाए। अगर दूसरी एयरलाइंस को इजाज़त ना दी तो अदालत जाएंगे। इलामा इकबाल रोड पर मिनी ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। मरने वालों की शिनाख्त साइम सलीम के नाम से हुई। जख्मी सर्विस अस्पताल मुंतकिल। ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर सुहेल अब्बास को मिनी ट्रक समेत गिरफ्तार कर लिया। करोल घाटी पर ट्रक उलट गया। हादसे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। लाश पुलिस के हवाले। समनाबाद में 41 साल शादीशुदा खातून पर इसरार तौर पर जाँ बहक। N ब्लॉक के रिहायशी आमिर की शादी चंद साल कबल सादिया नामी खातून से हुई थी। पुलिस को नामालूम कॉलर ने इतला दी कि एक घर में खातून मुर्दा हालत में पाई गई है। कॉल करने वाले ने पुलिस को बताया कि खातून को जहर देकर कत्ल किया गया है। थड़े पर बैठना जुर्म बन गया। बागवानपुरा में दुकान के बाहर बैठने पर दुकानदार ने गोलियां चला दी। 4 अफराद जख्मी। अली रजा अपने छोटे भाई दानिश, चचा शहबाज वगैरह के साथ दुकान के सामने बैठे थे। दुकान गुलाम अली ने बेटे बैठने से मना किया, जिस पर झगड़ा शुरू हुआ, जिस पर दुकानदार ने फायरिंग कर दी। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। CCD ने चकवाल में ऑस्ट्रेलवी नयाद फैमिली पर फायरिंग के वाक़े को SOPs की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हुकाम ने फायरिंग करने वाले अहलकार की गलती तस्लीम करते हुए मुआफ़ी मांग ली। रीजनल ऑफिसर CCD शाह मीर खालिद की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान शफाफ तहकीकात और तरबियत पर नजरसानी की यकीन दहानी कराई। इस वाक़े की ऊपर जो फैमिली है उसके साथ दुख में बराबर के शरीक हैं और इस इंसिडेंट में जो CCD ऑफिसर से गलती हुई है हम उसका अजाला कर रहे हैं। इसमें मैं मज़ीद वजाहत करता चलूँ कि हमारे CCD के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उसकी एक संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। कब्रिस्तान में सोगवारों को लूटने वाला 2 रुकनी नशई गैंग गिरफ्तार। मुलजिम कब्रिस्तान में आए लोगों को लूट कर फरार हो जाते थे। कब्रिस्तान से मोटरसाइकिलें भी उड़ा लेते थे। मुलजिमों से मोटरसाइकिल्स, मास्टर चाबियां, मोबाइल और असला बरामद। मुहर्रमुल हराम की आमद। शहर के तमाम नाकाजात पर सिक्योरिटी सख्त। FIA और थाना शाहदरा पुलिस ने मतलूब 2 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिम मुबारक और फैसल कार्रवाई के लिए थाना चूम के हवाले मुतल्लिका विंग को मुतला कर दिया गया। वकला की दहशतगर्दी दिफात के तहत मुकदमात। वकला ने सेशन कोर्ट को ताले लगाकर बंद कर दिया। कैदियों की गाड़ी को भी अदालत के अंदर जाने से रोक दिया। किसी भी अदालती एहलकार को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जजेस गेट, बाबर ग्राउंड गेट समेत तमाम गेट बंद। सस्ती अशिया के तलबगार गरीब को कब मिलेगा रिलीफ? रेट लिस्ट में आज भी सब्जी फल महंगे।
लहसुन 350, अदरक 295, शिमला मिर्च 185, फूल गोभी 180 और लीमू 160 रुपये किलो हो गए। फलों में लीची 610, सेब आलू और आलू बुखारा 385 रुपये किलो और केला 215 रुपये दर्जन में दस्तयाब। चिकन की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 417 रुपये पर ही अटक गया। जिंदा ब्रायलर होल सेल 274, परचून रेट 288 रुपये किलो हो गया। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे होकर 204 रुपये दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 6000 रुपये की हो गई। अगीगा के प्लेटफॉर्म से सरकारी मुलाजमीन का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज। मुलाजमीन का कहना है कि मुलाजमीन का मुसलसल मुआशी इस्तेहसाल किया जा रहा है। लीव इनकैशमेंट, पेंशन और ग्रेजुएटी में कमी की वजह से मुलाजमीन कसम पुरसी का शिकार हैं। गलियों में पाइप मगर ठेकेदार गायब। धर्मपुरा के अवाम 1 साल से मुंतजिर। अहले इलाका कहते हैं सीवरेज के पाइपलाइनें बिछाने के लिए ठेकेदार पाइप गलियों में रख गए। 1 साल मुकम्मल हो गया, काम शुरू ना हो सका। आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। यहाँ पे बारिशें होती हैं और यहाँ पे गंद जितना भी इकट्ठा मट्टी वगैरह होती है तो ये इकट्ठा हो जाता है। ठेकेदार वगैरह जो भी है यहाँ पे साल से इन्होंने ना पाइप इधर पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। यकीन माने कि गाड़ियाँ लगानी पड़ती थी, वो भी जाके लाइनों पे लगाई हैं। गाड़ियाँ भी आगे से ज़्यादा तबाह हो चुकी हैं। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद भर की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्तान बिहारी रोड मनसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुतलका हुकाम के सूबाई वज़ीर को मनसूबे बारे ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर की काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कहा तामीराती काम में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर में बड़ी सहूलत। ड्राइविंग लाइसेंस के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अब 13 सरकारी अस्पतालों से मुफ्त मिलेंगे। शहरी फ्री मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। CTO सैयद अब्दुल रहीम शराजी का कहना है जाली मेडिकल सर्टिफिकेट्स की रोकथाम के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट क्लर्क बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन का इनेकाद हफ्ते को होगा। इलेक्शन के लिए वोटर लिस्टें आज जारी की जाएंगी। 5 मरकजी ओहदों पर 10 उम्मीदवारों में 1-to-1 मुकाबला। इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट सोमवार को जारी की जाएगी। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। एकेडमी में पहुंच गए मोहम्मद यूसुफ ने मुख्तलिफ एज ग्रुप में बच्चों को बैटिंग की टिप्स दी। मोहम्मद यूसुफ का कहना है बच्चों के साथ काम करके अच्छा लगता है। मैं इनका सुनता हूं, वो मेरी सुनते हैं। खिलाड़ियों की बुनियाद अच्छी होगी तो वो कामयाब होंगे। रायविंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोखर की हिदायत पर मलिक एहसन अफजल खोखर ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंतजामात का जायजा लेने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। नून लीगी रहनुमाओं समेत नौजवानों की बड़ी तादाद का वालिहाना इस्तकबाल। पाकिस्तानी खातून साइंसदान का पब्लिक हेल्थ में आलमी सतह पर बड़ा कारनामा। डॉक्टर आयशा हमायूं दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट की आलमी फहरिस्त में शामिल। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से प्रोफेसर डॉक्टर आयशा हमायूं को आला एजाज़ से नवाजा गया। एजाज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दी पंजाब में खुसूसी तकरीब में पेश किया गया। और 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी का जोड़ मेला। मरकजी तकरीबात गुरुद्वारा डेरा साहब में अकीदत और एहतराम के साथ मुनक्किद हुई। भारतीय सिख जत्था लीडर सरदार भूपेंद्र सिंह का कहना था पाकिस्तान से खूबसूरत यादें लेकर वापस रवाना होंगे। उन्होंने गुरुद्वारों की देखभाल और इंतजामात और मेहमान नवाजी को काबिल सत्ताइश करार दिया।